किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड मुख्यालय के सभागार भवन में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हाफिज अंसारुल हक ने किया और कार्यक्रम में विकास पदाधिकारी बप्पी ऋषि मौजूद रहे। इस दौरान सभी प्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर नल का जल से लेकर ICDS सहित अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार से समीक्षा की है। वहीं बिजली और हेल्थ का मुद्दा भी छाया रहा। इस बैठक में समिति के उपाध्यक्ष गणेश सिंह, PO श्यामदेव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इनामुल हक, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी विभाष कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी नरेश मंडल, RO मनोज ठाकुर, मुखिया जैद अजीज, डॉक्टर अब्दुल्ला, जागेश्वर गोस्वामी, बम्भोला सिंह, अजीत कुमार चौबे समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, सरकार के सभी योजनाओं पर सभी योजनाओं पर बहुत बारीकी से चर्चा हुई है और स्पेशली हमारे जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जैसा स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो जन तक पहुँचे। पूरे प्रखंड क्षेत्र में अब तक आपके द्वारा क्या ऐसा देखा गया है जिस विभाग पर जल्द से जल्द काम की जानी चाहिए? वो हमारे नल जल में जो है PhD विभाग में जल्द से जल्द काम होना चाहिए और उसके बाद बिजली में कुछ सुधार होनी चाहिए और हमारे अंचल में जो ज़मीनात का मोटेशन है और कुछ सुधार है, उन तमाम चीज़ों को अविलंब होना चाहिए क्योंकि चुनाव का वर्ष है। सरकार चाह रही है कि अधिक से अधिक जन कल्याणकारी का योजना धरातल पे आए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आप अपने समय पर जन कल्याणकारी का कार्य संपन्न करें। देखिए, सरकार ने 20 सूत्री का जो गठन किया है वो आम जनों को सरकार द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं उसकी लाभ उन तक कैसे मिले, उन तक कैसे पहुंचे, इसके संबंध में हर दल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर 20 सूत्री का गठन किया है और यहाँ पर हम लोगों ने आज सभी विभिन्न विभागों का जो है अनुश्रवण किया है और समीक्षा में जिस विभाग के विरुद्ध हम लोगों ने कमी देखी, मूलतः यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर बात हुई कि आंगनवाड़ी सेंटर में सेंटर कहीं है और बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, आम जनों को दिक्कत हो रहा है, उसके ऊपर बात हुई। दूसरा जो है, यहाँ आज सबसे अधिक मामला जो है गर्म रहा नल जल के ऊपर कि हर घर नल जल जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आज PSD के जो यहाँ JE उपस्थित थे, संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे, उनसे हम बात हुई है। समीक्षा में ये पाया गया कि सच में नल जल में जो है कमी अनियमितता बरती जा रही है, ये अगले बैठक में दूर किया जाएगा। बिजली विभाग को हम लोगों ने आज भयानक रूप से घेरने का काम किया था, क्योंकि देखा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था जो है वो काफी चरमराई हुई है। उस पर ये चल रहा अभी ग्रिड को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए, जो हम लोगों ने इस विभाग के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी है उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किया है कि बिजली की समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो उनका यह कहना है कि ग्रिड जो है वो किशनगंज से दिगल बैंक तक बिजली सप्लाई हो रहा है। अगर ग्रिड हमारे दिगल बैंक में हो जाए या दिगल बैंक के आसपास में कहीं भी अगर ग्रिड की स्थापना हो जाती है, ग्रिड बन जाता है, तो ये समस्या दूर होगी, हम लोगों का अपना सब कुछ रहेगा। और मैंने भी देखा है, मैंने अपने से भी इस चीज को निरीक्षण किया है कि जो बिजली की समस्या अपने दिगल बैंक क्षेत्र में है वो ग्रिड को लेकर ही है, क्योंकि अब बहादुरगंज की मौसम अगर वहां आंधी तूफान आ जाए तो दिगल बैंक की बिजली बाधित होती है, क्योंकि हमारा फीडर ही बहादुरगंज से है। तो ग्रिड की स्थापना के लिए हम लोग अंचलाधिकारी आज उपस्थित नहीं थी, उनके जगह आज राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे। हमने उनसे भी कहा है कि आप 8 एकड़ जमीन यानी 16 बीघा जमीन ग्रिड के लिए चाहिए तो ढूंढे और अतिशीघ्र अगर यहाँ पर ग्रिड स्थापना के ऊपर बात की जाए। PSC में जो है एक पेशेंट का बिना ऑक्सीजन का डेथ हो गया था, तो आज के इस 20 सूत्री बैठक में प्रभारी इनामुल हक साहब भी उपस्थित थे। उनसे जब हम लोगों ने कारण पूछा तो उनका यह कहना हुआ कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और जो स्टाफ उस समय उपस्थित था वो 4th ग्रेड का था और उसको ऑक्सीजन ऑपरेट करना नहीं आता है। इसके कारण जो है ऑक्सीजन समय पर नहीं दिया जा सका और जिसके कारण पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो हम लोग इस बैठक में इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं कि अपने दिगल बैंक हॉस्पिटल में अधिक से अधिक मानव बल की संख्या बढ़े।